नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हमारा वोकैब का 6वां लेक्चर होगा। ये वर्ब फॉर्म चल रही है, वर्ब में 6वां लेक्चर है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वेरियस फॉर्म ऑफ द वर्ब। लिस्ट ए में ये 6वां लेक्चर है और लिस्ट ए का लगभग फाइनल लेक्चर भी होगा। उसके बाद फिर मैं वर्ब में ही अलग कैटेगरी को लेके आऊँगा जहाँ पर ईडी वगैरह जोड़ के सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। तो पार्टिकुलर वाइज मैं बांटते चल रहा हूँ एक के बाद एक, ताकि आपको लर्न करने में भी आसानी रहे और चीज़ों को आप धीरे धीरे समझते चले। फिर हम लोग देखेंगे कुछ एडवांस वर्ब को भी देखेंगे, तो वो चीज़ें धीरे धीरे आगे आती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने वर्ब के लिस्ट की तरफ। लिस्ट ए में 6वां लेक्चर है। फिजिक्स विद कुंदन सर को आप सब्सक्राइब करें, उसमें आप प्ले लिस्ट में जाए। प्ले लिस्ट में जाने के बाद वोकैब सेशन को भी देख सकते हैं और उसके साथ साथ ग्रामर पोर्शन डेली बेसिस पे आ रहे हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। कह रहा है स्फीयर, SWEAR, स्फीयर। स्फीयर मतलब क्या होता है दोस्तों? स्फीयर मतलब क्या होता है? शपथ लेना। SWEAR, स्फीयर मतलब शपथ लेना। और स्फीयर का क्या होता है? शोर। शोर बोलेंगे SWORE, शोर। और शोर SWORN, शोर्न। ठीक है। तो स्फीयर मतलब शपथ लेना। स्फीयर, स्वोर्न, SWORN। तो सेकंड फॉर्म स्वोर होता है SWORE और थर्ड फॉर्म होता है स्वोर्न SWORN। अब चलिए कह रहा है स्विम। स्विम का मतलब क्या होता है दोस्तों? तैरना। जब आप पानी में कूदते हैं, जंप लगाते हैं, फिर एक जगह से दूसरी जगह पानी में जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? तैरते हैं। मछलियां भी तैरती हैं। तो तैरने के लिए हम किस वर्ड का यूज करेंगे? तो स्विम का यूज करेंगे। उसका जो वर्ड होता है SWIM, स्विम। स्विम मतलब तैरना। सेकंड फॉर्म होता है स्वयं, SWAM। और थर्ड फॉर्म होता है स्वम, SWUM, स्वम। आगे देखते हैं टेक। टेक का मतलब क्या होता है दोस्तों? लेना। और टेक मतलब लेना। टेक टुक क्या होगा? टेकन, TAKEN। तो टेक टुक टेकन, समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। कह रहा है टीयर। टीयर मतलब फाड़ना। कागज, जैसे कि आप किसी चीज को लेकर फाड़ दे, जैसे कागज है उसको मैंने ऐसे फाड़ दिया, तो उसको लिए क्या यूज करेंगे दोस्तों? टीयर। या कपड़े को फाड़ना है, तो कहीं भी फाड़ने का चीज है तो वहां पर हम टीयर का यूज करते हैं, जिसकी स्पेलिंग होती है TEAR, टीयर। टीयर मतलब फाड़ना। टीयर का सेकंड फॉर्म होता है दोस्तों टोर, TORE। और थर्ड फॉर्म होता है टॉर्न, TORN। तो टीयर, टोर, टॉर्न। अब अगला देखते हैं। कह रहा है कि थ्रो। थ्रो मतलब क्या होता है दोस्तों? फेंकना। आप गेंद को उठाइए, फेंकिए। तो जब गेंद को आप फेंकते हैं तो क्या होता है? टोर। तो सॉरी, टीयर, थ्रोन। थ्रो होगा। थ्रो मतलब क्या होता है? फेंकना, THROW। थ्रो मतलब फेंकना। सेकंड फॉर्म होता है थ्रू, THREW। और थर्ड फॉर्म होता है थ्रोन, THROWN, थ्रोन। अब आगे देखते हैं। ट्रीड, TREAD, ट्रीड। ट्रीड मतलब क्या होता है दोस्तों? ट्रीड। ट्रीड मतलब होता है कुचलना। जैसे गाड़ी से किसी चीज को कुचल देना, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं दोस्तों? ट्रीड, TREAD, ट्रीड। ट्रीड। ट्रीड मतलब क्या होता है? कुचलना। ट्रीड का सेकंड फॉर्म होता है ट्रोड, TRODE। थर्ड फॉर्म होता है ट्रोडन, TRODDEN। देखिए दोस्तों, डबल डी जो आया है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब मैं हाउ टू ट्रांसलेट सब्जेक्ट का पूरा लेक्चर समाप्त करूंगा, तो वहां पर वर्ब बनाने के प्रोसेस को भी मैं बताऊंगा, कैसे कैसे उसके सेकंड थर्ड फॉर्म वगैरह चेंज किए जाते हैं, और उसमें कुछ रूल्स होते हैं, उसको भी मैं वहां पर बताऊंगा। फिलहाल मैं इसलिए इस वर्ब के लेक्चर को ले लिया हूं ताकि आपको हाउ टू ट्रांसलेट सब्जेक्ट चलता रहे, उसके साथ साथ वोकैब का भी आपको जानकारी होती रहे, शब्दकोश भी मिलता रहे, ताकि जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो उस टेंस में आपको ये चीजों का यूज होगा, तो आपको प्रॉब्लम ना हो, पहले से ही आपको तैयार हो। तो चलिए देखते हैं। ट्रीड। ट्रीड मतलब कुचलना। ट्रोड और ट्रोडन हो गया। अब देखिए अगला जो है वेक, WAKE। वेक। वेक मतलब क्या होता है? जागना, उठना, जागना। वेक का सेकंड फॉर्म होता है ओक, WOKE। और थर्ड फॉर्म होता है ओकेन, WOKEN। तो वेक, ओक, ओकेन। अगला देखते हैं वियर, WEAR। वियर। वियर का मतलब क्या होता है दोस्तों? पहनना। तो वियर, कपड़ा पहनने के लिए क्या यूज करते हैं? वियर। तो वियर, WEAR, वियर मतलब पहनना। वियर का सेकंड फॉर्म होता है ओर, WORE। और थर्ड फॉर्म होता है ओर्न, WORN। चलिए अगला देखते हैं।
वीव, वीव का मतलब होता है बुनना। जैसे आपने देखा होगा गाँव में जो औरतें होती हैं वो क्या होती है, कपड़े को बुनती हैं, बनाती है, या आप कह सकते हैं कि पहले सिलाई कढ़ाई या बुनाई का भी नाम जानते हैं, मतलब कपड़े पे या कोई डिजाइन करके बुनना होता है, तो उससे ही क्या होता है वीव का यूज किया जाता है। WEAV, स्वेटर को भी बुना ही जाता है तो वीव होगा WEAV, वीव, वीव मतलब बुनना। वीव का सेकंड फॉर्म होता है ओव और थर्ड फॉर्म क्या होगा ओवेन, WOVEN, ओवेन। अगला है विन, WIN, विन, विन मतलब क्या होता है दोस्तों जीतना। विन का सेकंड फॉर्म होता है ओन, WON, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है ओन होता है। तो मैच आप जीत गए, तो मैच जीतने के लिए विन द मैच का यूज करेंगे। विन मतलब क्या होता है जीतना, सेकंड फॉर्म होता है ओन, और थर्ड फॉर्म क्या होता है ओन, WON। अगला है राइट, राइट मतलब क्या होता है दोस्तों लिखना। राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट, WROTE, और थर्ड फॉर्म होता है रिटन, WRITTEN। इस बात को ध्यान रखिए, डबल टी, डबल वाला जब जो लेटर्स होता है उसको डबल कब करते हैं, जबकि लास्ट में वावेल हो, उससे पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो, सॉरी लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले क्या हो कोई वावेल हो, तो उस कॉन्सोनेंट को डबल करके तब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट में टी क्या है कॉन्सोनेंट है, आई क्या है वॉवेल है, तो इसलिए डबल को क्या करेंगे, टी को क्या कर देते हैं डबल टी और EN जोड़ देते हैं, तब हमें थर्ड फॉर्म प्राप्त होता है। तीन सारे कॉन्सेप्टों को जब मैं वर्ब वाला लेक्चर लूंगा तो वहां पर पूरी तरह से आपको क्लियर कराऊंगा। अगला देखते हैं रिंग। ऐसे तो WRING बहुत सारे रिंग पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, W यहाँ साइलेंट होता है, पढ़ा जाता है रिंग। तो WRING, रिंग मतलब क्या होता है एठना, रिंग का रंग RUNG, और थर्ड फॉर्म क्या होता है रंग, WRUNG। तो इस तरीके से दोस्तों आज का पार्ट ए वाला जो वोकैब सेशन में वर्ब फॉर्म चल रही है उसका पार्ट ए लेक्चर जो होता है लगभग फिनिश होता है। पार्ट ए का मतलब लगभग आपको, हमको जहां तक उम्मीद है 65 से 70 के बीच में आपको पार्ट ए के अंतर्गत ये आपको वर्ब फॉर्म प्राप्त हो गए हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो ये पार्ट ए के अंतर्गत इतने वर्ब्स थे। ऐसे तो वर्ब्स बहुत होते हैं, लेकिन जनरली हम लोग धीरे धीरे इन चीज़ों को अध्ययन करते जाएंगे, क्योंकि हमारा ग्रामर सेक्शन तो आता ही रहेगा, उसके साथ वोकैब सेशन भी आता रहेगा। तो हम लोग इसको सीख लेते हैं, ताकि जब ग्रामर यानी टेंस वाले टॉपिक में जब हम आए तो हमें इन वर्ब्स के बारे में पता हो और हमें प्रॉब्लम ना हो बनाने में, नहीं तो बहुत सारे बच्चों को फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं इन चीज़ों को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी इस तरीके के दायरों को फेस किया है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप फेस करें। तो अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा मटेरियल दे सकूं और आपको अपने द्वारा कही हुई हर एक बात आपके दिमाग में उतार सकूं, ताकि आप समझ सके, चीज़ों को लिखें। और दूसरी केस ये है कि आप चीज़ों को लिखें, पढ़े, बार बार लिखें, बार बार पढ़े, नोट्स बनाएं। फिर आपको एक दिन ऐसा धीरे धीरे फील होने लगा है तो हमारी इंग्लिश जो हो रही है दोस्तों इम्प्रूव हो रही है। तो बस आपको इंग्लिश थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव करनी है। ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन उठे और सारा चीज़ आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। आप धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे और एक दिन आपको इंग्लिश का जो डर है वो धीरे धीरे फिनिश हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। ओके।